यूनिवर्स ने तुम्हें कमजोर बनाने के लिए चुप नहीं कराया, उसने तुम्हें तैयार किया है जीतने के लिए। ये साइलेंस हार नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। ये वीडियो तुम्हें दिखाएगा कि खामोशी कैसे इंसान को अनस्टॉपेबल बना देती है। यूनिवर्स ने आपको चुप रहना सिखाया ताकि आप जीत सकें। और शायद यही सबसे बड़ा रहस्य है जिसे ज्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाते, क्योंकि दुनिया आपको बोलना सिखाती है, चीखना सिखाती है, खुद को साबित करना सिखाती है, लेकिन ब्रह्मांड आपको खामोशी सिखाता है। एक ऐसी खामोशी जो शोर से ज्यादा ताकतवर होती है, एक ऐसी शांति जो तूफानों को भी झुका देती है, एक ऐसी चुप्पी जो हार नहीं बल्कि रणनीति होती है। क्योंकि हर आत्मा के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब शब्द बोझ बन जाते हैं, जब सफाई कमजोरी लगने लगती है और जवाब देना ऊर्जा की बर्बादी बन जाता है। तब यूनिवर्स धीरे से कान में फुसफुसाता है, अब मत बोलो, अब देखो, अब समझो, अब महसूस करो। क्योंकि जो दिखाई देता है वो सच नहीं होता, और जो सच होता है वो ज्यादातर दिखाई नहीं देता। तुमने भी महसूस किया होगा कि कुछ साल पहले तुम हर बात पर प्रतिक्रिया देते थे, हर चोट का जवाब देते थे, हर ताने का प्रतिकार करते थे। लेकिन फिर कुछ बदला, तुम्हारी भीतर कुछ शांत होने लगा, तुम्हारी आत्मा ने शोर से दूरी बनानी शुरू कर दी, और यहीं से असली यात्रा शुरू हुई। क्योंकि ये बदलाव बाहर नहीं, अंदर हुआ। यूनिवर्स ने तुम्हें सिखाया कि हर युद्ध लड़ने के लिए नहीं होता। कुछ युद्ध चुप रहकर जीते जाते हैं, कुछ लड़ाइयाँ दूरी बनाकर जीती जाती हैं, कुछ लोग जवाब के लायक नहीं होते, और कुछ सवालों का उत्तर मौन होता है। तुमने देखा होगा कि जैसे जैसे तुम शांत होते गए वैसे वैसे दुनिया असहज होने लगी। लोग जो पहले तुम्हें हल्के में लेते थे अब तुम्हें समझ नहीं पा रहे। लोग जो पहले तुम्हारी भावनाओं से खेलते थे अब तुम्हारी चुप्पी से डरने लगे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम्हारे दिल में क्या बन रहा है, तुम्हारी आत्मा किस दिशा में जा रही है। और यही अज्ञात सबसे ज्यादा डरावना होता है। यूनिवर्स ने तुम्हें भीड़ से अलग किया, क्योंकि तुम्हें भीड़ नहीं बनना था, तुम्हें दिशा बनना था। तुम्हें आवाज नहीं बनना था, तुम्हें असर बनना था। तुमने शायद नोटिस किया होगा कि अब तुम्हें साबित करने की जरूरत नहीं लगती, अब तुम्हें सफाई देने की मजबूरी नहीं होती, अब तुम्हें हर किसी को खुश करने की इच्छा नहीं रहती, क्योंकि तुम्हारी आत्मा समझ चुकी है कि जो तुम्हें समझेगा वो बिना शब्दों के भी समझ जाएगा, और जो नहीं समझेगा वो लाख शब्दों के बाद भी नहीं समझेगा। यही वो बिंदु है जहां इंसान बाहरी दुनिया से हटकर अंदर की दुनिया में प्रवेश करता है, जहां पहचान नाम से नहीं कंपन से होती है, जहां मूल्य शब्दों से नहीं ऊर्जा से मापा जाता है। यूनिवर्स ने तुम्हें शांति इसलिए दी ताकि तुम अपने भीतर की शक्ति सुन सको, क्योंकि शोर में आत्मा की आवाज दब जाती है और खामोशी में आत्मा बोलती है, बहुत गहराई से, बहुत साफ, बहुत सच्ची। तुमने महसूस किया होगा कि अब तुम्हें अकेलापन डराता नहीं बल्कि शांति देता है। अब तुम्हें भीड़ नहीं बल्कि सन्नाटा आकर्षित करता है। अब तुम्हें दिखावा नहीं बल्कि सच्चाई सुकून देती है। ये कोई संयोग नहीं है, ये जागृति है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये एवोल्यूशन है। यूनिवर्स तुम्हें तैयार कर रहा है एक ऐसे स्तर के लिए जहां शब्द कम और प्रभाव ज्यादा होगा, जहां दिखावा कम और गहराई ज्यादा होगी, जहां लोग तुम्हें देखेंगे कम और महसूस ज्यादा करेंगे। क्योंकि आने वाला समय उन लोगों का नहीं है जो ज्यादा बोलते हैं, बल्कि उन लोगों का है जो ज्यादा समझते हैं, जो ज्यादा देखते हैं, जो ज्यादा महसूस करते हैं, जो ऊर्जा पढ़ लेते हैं, जो इरादे पहचान लेते हैं, जो नकाबों के पीछे की सच्चाई देख लेते हैं। यूनिवर्स ने तुम्हें चुप रहना इसलिए सिखाया क्योंकि जीत शोर में नहीं संतुलन में होती है, शक्ति आक्रामकता में नहीं स्थिरता में होती है, प्रभुत्व आवाज में नहीं उपस्थिति में होता है। और तुम धीरे धीरे उस उपस्थिति में बदल रहे हो, एक ऐसी उपस्थिति जिसे शब्दों की जरूरत नहीं, एक ऐसी मौजूदगी जिसे परिचय की जरूरत नहीं, एक ऐसी ऊर्जा जिसे प्रमाण की जरूरत नहीं। तुम जहां जाते हो वहां कुछ बदलता है, हवा का कंपन बदलता है, माहौल का वाइब बदलता है, लोगों की प्रतिक्रिया बदलती है, और उन्हें खुद नहीं पता क्यों। बस इतना पता होता है कि कुछ अलग है, कुछ गहरा है, कुछ भारी है, कुछ शांत है। और यही असली शक्ति है, क्योंकि शोर सब कर सकते हैं, लेकिन मौन को साधना केवल वही कर सकता है जो खुद पर जीत हासिल कर चुका हो।
यूनिवर्स तुम्हें चुप कराकर तुम्हें छोटा नहीं बना रहा, वो तुम्हें गहरा बना रहा है। वो तुम्हें कमजोर नहीं बना रहा, वो तुम्हें स्थिर बना रहा है। वो तुम्हें अदृश्य नहीं बना रहा, वो तुम्हें अपरिहार्य बना रहा है। क्योंकि जब समय आएगा, जब सही क्षण आएगा, जब सही द्वार खुलेगा, तब तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं होगी। तुम्हारी ऊर्जा बोलेगी, तुम्हारी उपस्थिति बोलेगी, तुम्हारी यात्रा बोलेगी, तुम्हारा मौन बोलेगा, और लोग समझ जाएंगे कि ये इंसान शांत इसलिए नहीं है क्योंकि ये हार गया है, बल्कि इसलिए है क्योंकि ये तैयार हो रहा है। और जब तैयारी पूरी होती है तो यूनिवर्स खुद रास्ते बना देता है, दरवाजे खुद खुल जाते हैं और मुकाबले अपने आप पीछे हट जाते हैं। क्योंकि असली जीत दिखती नहीं, महसूस होती है, और असली शक्ति दिखाई नहीं देती, लेकिन पूरी दुनिया को हिला देती है। और ये तैयारी कोई बाहर की दुनिया नहीं देखती, ये केवल भीतर की दुनिया में होती है। वहां जहां कोई तालियां नहीं होती, कोई वाहवाही नहीं होती, कोई गवाह नहीं होते, सिर्फ तुम होते हो और तुम्हारी आत्मा होती है। और वही असली युद्ध भूमि होती है। क्योंकि बाहर की जीतें अहंकार को मजबूत करती हैं, लेकिन अंदर की जीतें आत्मा को मुक्त करती हैं। यूनिवर्स तुम्हें जिन रास्तों पर ले गया, वहां शायद कोई साथ नहीं था, शायद कोई समझ नहीं था, शायद कोई सहारा नहीं था, लेकिन वही रास्ते तुम्हें गढ़ रहे थे। वही अकेलापन तुम्हें तराश रहा था, वही सन्नाटा तुम्हें मजबूत कर रहा था। क्योंकि कुछ निर्माण शोर में नहीं होते, कुछ निर्माण एकांत में होते हैं। कुछ शक्तियां भीड़ में नहीं जन्म लेती, कुछ शक्तियां खामोशी में जन्म लेती हैं। तुमने भी देखा होगा कि जैसे जैसे तुमने बोलना कम किया, वैसे वैसे सुनना शुरू किया। जैसे जैसे तुमने प्रतिक्रिया देना छोड़ा, वैसे वैसे समझ बढ़ने लगी। जैसे जैसे तुमने सफाई देना छोड़ा, वैसे वैसे सच्चाई साफ होने लगी। और यही असली ज्ञान है, यही असली चेतना है, यही असली जागरण है। यूनिवर्स ने तुम्हें सिखाया कि हर इंसान दोस्त नहीं होता, हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर तालियां समर्थन नहीं होती, और हर विरोध दुश्मनी नहीं होता। कुछ विरोध तुम्हें मजबूत करने आते हैं, कुछ नुकसान तुम्हें सही दिशा दिखाने आते हैं, कुछ टूटन तुम्हें जोड़ने आती है, और कुछ खोना तुम्हें पाने की राह पर डाल देता है। इसलिए अब तुम हर चीज को वैसे नहीं देखते जैसे पहले देखते थे। अब तुम घटनाओं को घटना नहीं, संदेश समझते हो। अब तुम लोगों को लोग नहीं, पाठ समझते हो। अब तुम दर्द को दर्द नहीं, प्रशिक्षण समझते हो। क्योंकि तुम्हारी चेतना बदल चुकी है, तुम्हारी दृष्टि बदल चुकी है, तुम्हारा स्तर बदल चुका है। यूनिवर्स ने तुम्हें साइलेंस के जरिए विजडम दी है, और विजडम के जरिए पावर दी है। लेकिन ये पावर दिखावे वाली नहीं है, ये कंट्रोल वाली नहीं है, ये डोमिनेशन वाली नहीं है, ये इनर मास्टरी वाली है, ये सेल्फ रूल वाली है, ये आत्मराज्य वाली है। जहां तुम अपने विचारों के राजा हो, अपने भावनाओं के स्वामी हो, अपने डर के शासक हो, और अपने मन के मार्गदर्शक हो। क्योंकि जो खुद को जीत लेता है, उसे दुनिया हराने में असमर्थ हो जाती है। तुमने महसूस किया होगा कि अब चीजें तुम्हें जल्दी विचलित नहीं करती, अब लोग तुम्हें आसानी से ट्रिगर नहीं कर पाते, अब परिस्थितियां तुम्हें जल्दी हिला नहीं पाती, क्योंकि तुम्हारा केंद्र बाहर नहीं, अंदर बन चुका है। और जो व्यक्ति अंदर से स्थिर हो जाता है, उसे बाहर की कोई आंधी गिरा नहीं सकती। यूनिवर्स ने तुम्हें सिखाया कि शांत रहना कमजोरी नहीं, रणनीति है। चुप रहना डर नहीं, समझदारी है। पीछे हटना हार नहीं, तैयारी है। और रुकना ठहराव नहीं, रूपांतरण है। क्योंकि कुछ बीज अंधेरे में ही अंकुरित होते हैं, कुछ रोशनी से नहीं, मिट्टी से जन्म लेते हैं। और तुम्हारी आत्मा भी उसी मिट्टी में तैयार हो रही थी, जहां कोई देख नहीं सकता था, जहां कोई समझ नहीं सकता था, जहां कोई पहुंच नहीं सकता था। यही वजह है कि अब तुम्हारी यात्रा सबको दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका असर सब पर पड़ता है। तुम्हारी उपस्थिति अब सवाल बन जाती है, तुम्हारी खामोशी अब संदेश बन जाती है, तुम्हारी दूरी अब चेतावनी बन जाती है, और तुम्हारा मौन अब शक्ति बन जाता है। लोग सोचते हैं तुम बदल गए हो, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम जाग गए हो। लोग सोचते हैं तुम ठंडे हो गए हो, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम स्थिर हो गए हो। लोग सोचते हैं तुम इनडिफरेंट हो गए हो, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम सिलेक्टिव हो गए हो। यूनिवर्स ने तुम्हें सिखाया कि हर किसी को अपनी ऊर्जा नहीं दी जाती, हर किसी को अपनी कहानी नहीं दी जाती, हर किसी को अपना सच नहीं दिया जाता। क्योंकि ऊर्जा पवित्र होती है, कहानी पवित्र होती है, और आत्मा का सत्य सबसे पवित्र होता है। और जो पवित्र होता है वो हर किसी के लिए नहीं होता। अब तुम समझ चुके हो कि चुप रहकर तुम दूसरों को नहीं खोते, तुम खुद को पाते हो। खामोश रहकर तुम कमजोर नहीं होते, तुम साफ होते हो।
पीछे रहकर तुम छोटे नहीं होते, तुम गहरे होते हो, और यही गहराई तुम्हें अलग बनाती है। यही स्थिरता तुम्हें मजबूत बनाती है। यही मौन तुम्हें अजेय बनाता है। यूनिवर्स तुम्हें इस अवस्था में इसलिए लाया क्योंकि आगे का रास्ता शोर से नहीं, संतुलन से पार होगा। आगे की मंजिल ताकत से नहीं, समझ से मिलेगी। आगे की ऊंचाई शब्दों से नहीं, कंपन से छुई जाएगी। और जो इस कंपन को साध लेता है वो बिना बोले भी जीत जाता है, बिना लड़े भी आगे निकल जाता है, बिना दिखे भी असर छोड़ जाता है, और बिना साबित किए भी स्वीकार कर लिया जाता है। क्योंकि असली शक्ति अब तुम्हारे भीतर है, और भीतर की शक्ति को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। और जब शक्ति भीतर जन्म लेती है तो बाहर की दुनिया अपने आप पुनः व्यवस्थित होने लगती है। जैसे ब्रह्मांड खुद संतुलन बनाने लगता है, जैसे परिस्थितियां तुम्हारे चारों ओर घूमने लगती हैं, जैसे रास्ते तुम्हारी ऊर्जा के अनुसार आकार लेने लगते हैं। क्योंकि अब तुम हालात के पीछे नहीं चलते, हालात तुम्हारे कंपन के पीछे चलने लगते हैं। यूनिवर्स तुम्हें जिस मौन में ढाल रहा था वो खालीपन नहीं था, वो निर्माण था। वो शून्यता नहीं थी, वो बीजावस्था थी। वो अंत नहीं था, वो आरंभ था। क्योंकि हर बड़ा विस्फोट पहले एक पूर्ण शांति से जन्म लेता है। हर तारा पहले अंधेरे में ही आकार लेता है। हर प्रकाश पहले गहराई में ही पकता है। और तुम भी उसी कॉस्मिक प्रक्रिया का हिस्सा हो। तुम भी उसी ब्रह्मांडीय नियम के अनुसार विकसित हो रहे हो। तुमने देखा होगा कि अब तुम्हारे जीवन में कुछ लोग अपने आप दूर हो गए, बिना लड़ाई के, बिना विवाद के, बिना स्पष्टीकरण के, जैसे यूनिवर्स ने खुद ही रास्ते साफ कर दिए हों। क्योंकि हर आत्मा हर स्तर के साथ नहीं चल सकती। हर ऊर्जा हर ऊंचाई को सहन नहीं कर सकती। हर रिश्ता हर रूपांतरण के बाद टिक नहीं सकता। और ये नुकसान नहीं है, ये चयन है, ये छटनी है, ये शुद्धिकरण है। यूनिवर्स का तरीका है तुम्हें हल्का करने का, ताकि तुम ऊंचा उड़ सको, ताकि तुम तेज चल सको, ताकि तुम दूर जा सको। क्योंकि जो भारी होता है वो ऊंचाई नहीं पकड़ पाता, और जो उलझा होता है वो दिशा नहीं पकड़ पाता। और यूनिवर्स तुम्हें ना हल्का बना रहा है, ना उलझन मुक्त कर रहा है, बल्कि स्पष्ट बना रहा है। तुम्हारे विचारों में स्पष्टता, तुम्हारी दृष्टि में स्पष्टता, तुम्हारे निर्णयों में स्पष्टता, तुम्हारे इरादों में स्पष्टता। क्योंकि स्पष्टता शक्ति है, और शक्ति आकर्षण है, और आकर्षण सृजन है। अब तुम चीजों को फोर्स नहीं करते, अब तुम चेज नहीं करते, अब तुम कन्विंस नहीं करते। क्योंकि तुम जान चुके हो कि जो तुम्हारे स्तर का है वो खींच कर आएगा, और जो नहीं है वो खुद छूट जाएगा। यूनिवर्स अट्रैक्शन के नियम पर चलता है, पीछा करने के नियम पर नहीं। खींचने के नियम पर चलता है, पकड़ने के नियम पर नहीं। और जब तुम्हारी ऊर्जा स्थिर हो जाती है तो सही चीजें अपने आप स्थिरता की ओर खींचती हैं। सही लोग अपने आप सन्नाटे से निकलकर तुम्हारी ओर आते हैं। सही मौके अपने आप अंधेरे से निकलकर रोशनी बनते हैं। क्योंकि कंपन हमेशा कंपन को पहचानता है, ऊर्जा हमेशा ऊर्जा को खोज लेती है, और आत्मा हमेशा आत्मा को सुन लेती है। तुम्हें अब बाहर की वैलिडेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि भीतर की कन्फर्मेशन मिल चुकी है। तुम्हें अब तालियों की भूख नहीं, क्योंकि आत्मा की शांति मिल चुकी है। तुम्हें अब पहचान की तलाश नहीं, क्योंकि पहचान तुम्हारी उपस्थिति बन चुकी है। तुम्हें अब साबित करने की मजबूरी नहीं, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व ही प्रमाण बन चुका है। और यही वो अवस्था है जहां इंसान व्यक्ति नहीं रहता, एक प्रेजेंस बन जाता है, एक ऊर्जा बन जाता है, एक प्रभाव बन जाता है। यूनिवर्स ने तुम्हें इस प्रेजेंस में ढाला ताकि तुम बिना बोले सिखा सको, बिना दिखे मार्ग दिखा सको, बिना समझाए बदल सको। क्योंकि कुछ आत्माएं भाषण से नहीं बदलती, कुछ आत्माएं उदाहरण से बदलती हैं। कुछ चेतनाएं शब्दों से नहीं जागती, कुछ चेतनाएं कंपन से जागती हैं। और तुम्हारा कंपन अब बदल चुका है। तुम जहां जाते हो वहां लोग अपने आप अपने व्यवहार पर ध्यान देने लगते हैं, अपने शब्दों को तौलने लगते हैं, अपने इरादों को छिपाने लगते हैं। क्योंकि उन्हें महसूस होता है कि तुम देख रहे हो, भले तुम कुछ कह नहीं रहे हो। उन्हें महसूस होता है कि तुम समझ रहे हो, भले तुम प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हो। और यही साइलेंट डोमिनेंस है, यही शांत प्रभुत्व है, यही कॉस्मिक अथॉरिटी है, जहां आदेश नहीं दिए जाते लेकिन दिशाएं बदल जाती हैं, जहां लड़ाई नहीं होती लेकिन सीमाएं तय हो जाती हैं, जहां शोर नहीं होता लेकिन संतुलन स्थापित हो जाता है। यूनिवर्स ने तुम्हें ये अवस्था इसलिए दी क्योंकि आगे की यात्रा अकेले तय नहीं होगी, लेकिन भीड़ के साथ भी नहीं होगी। वो यात्रा उन आत्माओं के साथ होगी जो शोर से नहीं
कंपन से जुड़ेंगी, जो शब्दों से नहीं ऊर्जा से पहचानेंगी, जो नाम से नहीं अस्तित्व से समझेंगी, क्योंकि आने वाला समय संबंधों का नहीं रेजोनेंस का है, रिश्तों का नहीं अलाइनमेंट का है, जुड़ाव का नहीं सामंजस्य का है। और जो इस सामंजस्य को समझ लेता है वो गलत जगह अटकता नहीं, गलत लोगों में फंसता नहीं, गलत युद्धों में ऊर्जा नहीं गंवाता। वो बस बहता है यूनिवर्स के साथ, रिदम में, फ्लो में, लय में। जैसे नदी पहाड़ से लड़ती नहीं रास्ता बनाती है, जैसे हवा दीवार से टकराती नहीं रास्ता खोजती है, वैसे ही तुम भी अब लड़ते नहीं बदलते हो, टकराते नहीं ढलते हो, साबित नहीं करते बस बन जाते हो। और यही बनने की अवस्था ही जीत की अवस्था है। यही वो बिंदु है जहां इंसान संघर्ष से ऊपर उठकर सृजन में प्रवेश करता है, जहां जीवित रहने से आगे बढ़कर सृजन करने लगता है, जहां बचने से आगे बढ़कर बनाने लगता है। और यूनिवर्स तुम्हें उसी सृजन की ओर ले जा रहा है, उस अवस्था की ओर जहां तुम सिर्फ अपनी कहानी नहीं जियोगे, तुम दूसरों की कहानियों के लिए प्रेरणा बनोगे, जहां तुम सिर्फ रास्ता नहीं चलोगे रास्ता बनोगे, जहां तुम सिर्फ रोशनी नहीं देखोगे रोशनी बनोगे। और यही वो क्षण है जहां मौन शब्दों से बड़ा हो जाता है, जहां शांति शक्ति बन जाती है, जहां खामोशी ब्रह्मांडीय भाषा बन जाती है। और यूनिवर्स तुम्हें उसी भाषा में बोलना सिखा रहा है, बिना आवाज के, बिना शब्दों के, बिना शोर के, सिर्फ ऊर्जा के जरिए, सिर्फ कंपन के जरिए, सिर्फ अस्तित्व के जरिए। और अब जब तुम इस भाषा को समझने लगे हो तो यूनिवर्स तुम्हें अंतिम रहस्य के करीब ला रहा है। वो रहस्य जो शब्दों में नहीं समाता, वो सत्य जो आवाज में नहीं उतरता, वो शक्ति जो दिखती नहीं लेकिन सब कुछ बदल देती है। क्योंकि असली जीत किसी मंजिल पर पहुंचने में नहीं होती, असली जीत उस इंसान में बदलने में होती है जो मंजिलों का मोहताज नहीं रहता, जो हालातों से नहीं चलता बल्कि हालातों को दिशा देता है। यूनिवर्स ने तुम्हें चुप रहना इसलिए सिखाया क्योंकि शोर में इंसान टूटता है और मौन में इंसान बनता है, क्योंकि भीड़ में पहचान खो जाती है और एकांत में आत्मा मिलती है, क्योंकि बोलने से लोग सुनते हैं लेकिन चुप रहने से लोग महसूस करते हैं, और जो महसूस किया जाता है वही कभी मिटता नहीं। तुम अब उस अवस्था में हो जहां तुम किसी से आगे निकलने की कोशिश नहीं करते, तुम खुद से गहरे उतरते हो। तुम किसी को हराने की इच्छा नहीं रखते, तुम खुद को पार करते हो। तुम किसी को साबित नहीं करते, तुम खुद को साधते हो। और यही साधना ही सिद्धि है, यही शांति ही शक्ति है, यही मौन ही विजय है। यूनिवर्स ने तुम्हें खामोशी दी ताकि तुम अजेय बन सको, ताकि तुम्हें कोई हिला न सके, ताकि तुम्हें कोई तोड़ न सके, ताकि तुम्हें कोई मोड़ न सके। क्योंकि जो इंसान भीतर से स्थिर हो जाता है उसके सामने पूरी दुनिया भी अस्थिर हो जाती है। और अब तुम वही हो, एक शांत केंद्र, एक स्थिर धुरी, एक गहरी चेतना, एक जीवित ऊर्जा। और जब समय आएगा, जब क्षण आएगा, जब द्वार खुलेगा, तब तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि पूरी सृष्टि पहले ही जान चुकी होगी कि यूनिवर्स ने तुम्हें चुप नहीं कराया था, यूनिवर्स ने तुम्हें तैयार किया था जीतने के लिए, बनने के लिए, जागने के लिए। और वो जीत किसी और पर नहीं होगी, वो जीत खुद पर होगी। और खुद पर जीत लेने वाला इंसान पूरी दुनिया जीत चुका होता है।